आज हम करें गोविंद पारिक का 80 नंबर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा वात्रक्त जयते आशु त्रिदोषम अपि दारुणम अर्थात सन्निपातिक भयंकर वात्रक्त को शीघ्र ही शांत हमारा कौन करता है। तो कौन करता है हमारा बोधि वृक्ष कषाय करता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आशु वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आशु में हमने याद रखना है कि वो आशु कहाँ बैठा है, पीपल के पेड़ के नीचे, तो बोधि वृक्ष कषाय हो गया। उसके बाद आता है हमारा लवंग का वीर्य। लवंग का वीर्य जो होता है वो क्या होता है हमारा शीत होता है। ठीक है, तो लव करना क्या है, एक ठंडा होता है। ठीक है, तो लवंग का वीर्य क्या हो गया, शीत। उसके बाद होता है अमृता। अमृता किसका पर्याय होता है हमारा, अमृता होता है हमारा हरितकी का पर्याय होता है। ठीक है, अमृता किसका पर्याय होता है, हरितकी का। उसके बाद आता है हमारा कोर्डिया डिक्टोमा। किसकी फैमिली क्या होती है हमारी, कोर्डिया डिक्टोमा की फैमिली होती है हमारी बोरीगनेसी। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कोड थी ना, कोड को हमने किस में डाल दिया, बोरे में डाल दिया। कोड को किस में डाल दिया हमने, बोरे में। तो कोर्डिया डिक्टोमा की फैमिली क्या होगी, बोरीगनेसी। निम्नलिखित में से मैनिस्पर्मिएसी कुल किससे संबंधित है, तो मैनिस्पर्मिएसी हमारा होता है सभी से। ठीक है, गुडुची, पाठा और पताल गरुड़ी। तो मैनी स्पर्म, बहुत सारी स्पर्म्स किसके, गुडुची की भी, पाठा की भी। ठीक है, पाठ पढ़ते हैं ना हम बहुत सारी स्पर्म्स का, और पाताल में भी बहुत सारी स्पर्म्स हैं। उसके बाद आता है किसके फल का प्रमाण जो होता है वो एक कोल होता है। तो एक कोल प्रमाण का हमारा क्या होता है, पिपली होती है। ठीक है, तो पीपल्स के हमने क्या जाना है, पास जाना है, तो एक कोल पीपल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमेय, कुष्ठ, गुल्म, पीनस तथा मंदग्नि नाशक, जो कौन सा होता है हमारा, तो 7th का होता है हमारा त्रिकटु। ठीक है, कौन कौन होता है हमारा, प्रमेय, कुष्ठ, गुल्म, पीनस और मंदग्नि। तो सब में क्या हो रही है हमारी अग्नि मानदेय होती है, इसलिए हमने त्रिकटु का प्रयोग कर लिया। उसके बाद आता है हमारा मधुर त्रय। क्या होता है, मधुर त्रय होता है हमारा घृत, गुड़ और शहद। ठीक है, मधुर त्रय हमारा क्या होता है, घृत, गुड़ और शहद। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, घी और ऊपर क्या, गुड़ के ऊपर हमने क्या डाला हुआ है, जैसे हम चूरी नहीं बनाते वैसे। ठीक है, गुड़ लेते हैं, शहद लेते हैं और घी ले लेते हैं। ठीक है, चूरी होगी। उसके बाद आता है हमारा प्रक्षेप में चीनी का प्रक्षेप देना हो तो उसका मान होना चाहिए, प्रक्षेप में चीनी का देना है तो हमारा कितना होना चाहिए, सम मात्रा में। ठीक है, तो कल प्रक्षेप किसका पर्याय होता है, शेप में। हमने ऐसे याद किया था ना, शेप में कौन लेके आएगा, चटनी बनानी होती है ना हमने शेप में, तो प्रक्षेप किसका, कल्क का। अब कल्क में जो है हमारा चीनी का कितनी डालेंगे हम, तो सम मात्रा में चीनी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुकल्प विधि से निकाले जाने वाला स्वरस कौन सा होता है, अनुकल्प विधि से हम क्या निकालते हैं, वासा। ठीक है, तो अनुकल्प विधि से हमने कौन सा निकालना है, वासा। आचार्य यादव जी त्रिकम जी के अनुसार अवलेह का प्रयोज्य अंग कितना होता है, मतलब प्रयोज्य मात्रा कितनी होती है अवलेह की, तो अवलेह की प्रयोज्य मात्रा होती है हमारी डी, मतलब 1 कर्ष, या फिर अवलेह की प्रयोज्यांग मात्रा होती है हमारी 1 कर्ष या फिर 4 पल। ठीक है, उसके बाद आता है अष्टाव, उद्रजान, रोगान, शयम, उग्रम किसके लिए कहा गया है, तो ये किसके लिए कहा गया है हमारा, कुमारी आसव के लिए कहा गया है। षडंगर अनुसार प्राणवायु का स्थान क्या होता है हमारा, षडंगर के अनुसार प्राणवायु का स्थान होता है हमारा हृदय होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार आमाशय में आश्रित पित्त कौन सा होता है, तो आमाशय में कौन सा पित्त होगा हमारा, पाचक रंजक पित्त होगा आमाशय में। ठीक है, सार के ज्ञान से किसका विशेष ज्ञान होता है, तो सार के ज्ञान से हमारा किसका होता है, बल का। ठीक है, तो सारा बल, सारा का क्या होता है, बल। तो सारा अली खान है, उसको कैसी है, बलवान है। उसके बाद आता है भुक्त्वा स्वप्ताम दिवा, किसकी स्त्रोत दृष्टि का हेतु है, ये हमारा होता है मासवे का। तो शोष, स्पर्श, वैगुण्य किसका लक्षण होता है, तो स्पर्श वैगुण्य किसका होता है हमारा, स्वेद शय का। तंद्रा निद्रा आदि लक्षण पाया जाता है, तो तंद्रा और निद्रा हमारा किस में पाया जाएगा, ओज व्यापद में। तो ओज व्यापद में और बल व्यापद में, दोनों में। ठीक है, ओज का व्यापद हो गया, मतलब ओज ने अगर, ओज व्यापद को ना हमने ऐसे याद करना है कि ओज ने अगर क्या कर दिया, मतलब पाद दिया, तो क्या हो जाएगा उसको, तंद्रा और निद्रा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है बलभ्रंश किसका लक्षण है, तो बलभ्रंश हमारा होता है, बलभ्रंश होता है साम दोष का लक्षण होता है। ठीक है, बल का प्रोलैप्स हो जाना, तो बल्लू का प्रोलैप्स किस में हो गया, साम दोष के कारण बल जो होता है हमारा कहीं और चला जाएगा। देखो वहाँ पे तो आम आ गया ना, तो आम ने उसको किस कहा दिया, किसको, बल को। उसका कहते हैं विड़ पाक हेतु कौन सा यंत्र यूज़ होता है, तो विड़ों का पाक हम कैसे करते हैं,
तो विडो का पाक होता है हमारा हंस पाक। तो हंस भी कैसा होता है वाइट, और विडो भी कैसी होती है हमारी वाइट कलर के कपड़े पहनती है। द्रावगण में सम्मिलित कौन होता है, तो द्रावगण में हमारे सभी आते हैं गुड़ गुंजा और गुगलू। उसके बाद आता है लिथार्जी। लिथार्जी क्या होता है हमारा PBO, मतलब पंजाब वाले लोग कैसे रहते हैं, लिथार्जी रहते हैं। उसके बाद स्वर्णमाक्षी किसका घटक द्रव्य होता है, तो स्वर्णमाक्षी हमारा होता है कुमार कल्याण रस का, ठीक है। तो सोना किसको हमने देते हैं, कुमार को ही देते हैं। उसके बाद होता है प्रमेह तोय दोष गरम दीपनम च आम वातनुत किसके लिए कहा गया है, ठीक है। आम वातनुत किसके लिए कहा गया है, नाग के लिए। तो नाग कहाँ पे रहते हैं, तोय मतलब पानी में रहते हैं। तो प्रमेह और तोय दोष गरम दीपनम च आम वातनुत हो गया। बालक के दाहिनी कुक्षी में आदमान श्वास और श्वास नली में शोथ किस व्याधि का लक्षण है, तो किसका होता है हमारा भी, मतलब उत्फुल्लिका। तो फूल गया ना कुछ, तो उत्फुल्लिका हो गया। आचार्य काश्यप के अनुसार बालक में निष्क्रमण संस्कार, मतलब चौथे में हमने इसको बाहर निकालना। लेहन के योग्य क्या होती है हमारा, लेहन मतलब इसको चटाना, कौन चटाएगी, कल्याण मात्रिका, जो कल्याण चाहती है वही चाटेगी। उसके बाद आता है लेहन कर्म हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो लेहन कर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, पंचगव्य घृत, संवर्धन घृत और अष्टांग घृत, ठीक है। आचार्य वाग्भट के अनुसार वर्णित बाल शोष रोग में किस दोष का समावेश होता है, तो बाल शोष हमें लगेगा कफ नहीं होता, लेकिन कफ ही होता है। निम्नलिखित में से किसका घटक द्रव्य जो होता है धतूरा होता है। तो कनिका जो है तो वो क्या खाती है, धतूरा खाती है। तो कनकासव। और स्तंभ हर किसके लिए कहा गया है, तो उरु स्तंभ वाला कैसे करता है, गूंजता है ना कि मेरे को पानी दे दो, तो इसीलिए। उसके बाद आता है भल्लातक, मतलब मार्किंग नट का शोधन हम किससे करते हैं, हम गर्म पानी में करते हैं। तो 32 का क्या हो गया हमारा 4, इष्टिका चूर्ण और उष्णोदक। उसके बाद आता है हमारा पंचशीरीष अगद्य का प्रयोग चालक के अनुसार किस विष की चिकित्सार्थ प्रयुक्त होता है, तो पंचशीरीष 5 है ना, तो 5 मतलब सभी, तो सभी विषयों में। मसूड़ों पर नीली रेखाएं आना, स्तब्धता व संन्यास इत्यादि किसकी विषाक्तता के लक्षण होते हैं, तो मसूड़ों पर नीली रेखाएं मतलब ब्लू। तो ब्लू क्या होते हैं हमारे शिव जी के पास क्या होता है, नाग होता है, इसलिए नाग। उसके बाद आता है नक्त अंधता किस दृष्टिगत रोग का लक्षण है, तो रात को कौन ढूंढता है, मतलब रात को जिसको दिखाई नहीं देता तो वो श्लेष्मदक दृष्टि वालों को नहीं होता। वैदूर्य वर्णा विमलाचा दृष्टि किस दृष्टिगत रोग का लक्षण है, तो ये किसका होता है हमारा अनियमित लिंगनाश का, ठीक है। वैदूर्य मतलब दूर से ही, तो अनियमित लिंगनाश हो जाएगा। सुश्रुत अनुसार याप्य नेत्र रोगों की चिकित्सा हेतु प्रयोग करते हैं, तो याप्य की चिकित्सा के लिए हम सभी यूज़ करते हैं, सिरामोक्षण, विरेचन और पुराणघृत। सुश्रुत अनुसार कफज लिंगनाश में शस्त्र कर्म उपरांत कितने दिनों पर पटबंधन खोलने का निर्देश दिया जाता है, तो 38 का होता है 1, 3 दिन पर हमने पटबंधन खोल देना। अंजन निषेध हमारा किस में होता है, तो 39 का 4 होता है हमारा सभी में, उदावर्त में, ज्वर में और शिरोरोग दोष में। उसके बाद गर्भिणी में आस्थापन बस्ती किस माह में देनी चाहिए, तो आस्थापन बस्ती हम किस में देते हैं, अष्टम माह में देते हैं। उसके बाद आता है हमारे कटी प्रश्न वेदना, बार बार मलमूत्र का त्याग की प्रवृत्ति और योनि मुख से श्लेष्मा का स्राव होना। तो ये क्या होने वाला है, मतलब अभी क्या होने वाला है, प्रसव होने वाला है। तो उपस्थित प्रसव पोषण चूर्ण का अनुपान क्या होता है हमारा, मधु और तंडुलोदक होता है, तो मधु और तंडुलोदक हो गया। बीजम ना विंदती मतलब जो कैच नहीं कर पाती, तो कैच कौन नहीं कर पाएगी हमारी जो बहुत ज़्यादा ही मैथुन करेगी, तो अति चढ़ना। सुश्रुत अनुसार सभी योनि रोगों में प्रातःकाल निम्न का स्वरस पान करना चाहिए, तो प्रातःकाल में किसका करना चाहिए, रसोन का। सुबह उठते हमने क्या पी लेना, लहसुन पी लेना। योनिकंद का वर्णन माधव निदान में, तो अनुवासन बस्ती की ज्येष्ठ मात्रा कितनी होती है हमारी, सभी होती है, 3 प्रसिद्ध, 6 फल और 6 प्रकुंच। सुश्रुत अनुसार स्त्रियों में उत्तर बस्ती की स्नेह की उत्तम मात्रा कितनी होती है, उत्तर बस्ती में स्नेह की उत्तम मात्रा कितनी होती है हमारी, सभी होती है। स्वांग मूल सम्मितम 2 फल और 1 प्रसिद्ध। तद्विधम शिरोविरेचनम स्नेहनम च किसके लिए कहा गया है, 48 का हमारा वन नस्य के लिए कहा गया है। 2 प्रकार का होता है, अशांत से चेष्टा न च देह शुद्धि मर्म उपघातो। विषम प्रसूति किस रोग का निदान है, विषम प्रसूति किसका हमारा, शवथू का, ठीक है। उसके बाद तिल शीर गुड़ आदि ग्रंथिस्थ स्तनोपजायती किस रोग की संप्राप्ति से संबंधित है, तो किसकी संप्राप्ति से, क्रिमिज शिरोरोग में। ग्रंथि हमारी किस में होगी, क्रिमिज हृदय रोग में ही होगी। उसके बाद आता है यद प्रयोजना कार्य निवृत्त इष्यते हमें इच्छा किसकी होती है, फल की, तो कार्य फल हो गया। विस्तार वचनम क्या होता है हमारा, निर्देश होता है, विस्तार वचन क्या होता है हमारा, निर्देश।
पीलूपाकवादी, पीलूपाक किसने दिया हमारा 53, मतलब येलो। येलो क्या होता है हमारा विशेष रंग होता है, तो पीलूपाक हो गया विशेषिक। स्पेशलिस्ट लोग क्या पहनते हैं, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। षड धातु पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग से घर की उत्पत्ति है किस प्रमाण का उदाहरण है, तो ये किसका होता है हमारा 54 का होता है युक्ति। आकाश का कमल सुगंधित है, ये कौन सा हेत्वाभास है, आकाश में तो कमल होता ही नहीं, तो आश्चर्य असिद्ध हेत्वाभास होता है, ठीक है। चक्षु है, चक्षु क्या होती है हमारी इंद्रिय होती है, ठीक है। और जो अक्षी होती है वो अधिष्ठान, अ से अक्षी, अ से अधिष्ठान। 57 में होता है हमारा ए का भी है, मतलब आत्मा क्या होती है चेतन और अक्रियावन होता है, ठीक है। चेतन होती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती, लेकिन मन क्या होता है हमारा अचेतन और क्रियावन, हम मन से ही सारी क्रियाएं करते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा हमने किसकी करते हैं हम 24 तत्वात्मक, और लिंग शरीर क्या होता है हमारा 18 तत्वात्मक, तो लिंग हमारा 18 इंच का होता है। उसके बाद आता है हमारा आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य किस आचार्य के अनुसार त्रय उपस्तंभ है, तो ये हमारे चरक के अनुसार होता है। ऋतु और ऋतकी के अनुसार ज्येष्ठ आषाढ़ में हरितकी का सेवन निम्नलिखित है, तो पमगु, संदव, शुंठी होता है ना। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ में हम क्या यूज़ करेंगे, गुड़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है मोक्ष निवृत्ति शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तते किसके लिए, मोक्ष, मोक्ष 2 बार ही आया है, तो मोक्ष, मोक्ष 2 बार ही आया तो चरक का हो जाता है। चिकित्सा संग्रह के रचयिता कौन सा, चिकित्सा का संग्रह किसने किया, चक्रदत्त ने। चरक न्यास, चरक का नाश कर दिया तो भट्टार हरिश्चंद्र। आयुर्वेद दीपिका किस संहिता पर लिखी गई है, तो आयुर्वेद दीपिका हमारी लिखी गई है चरक संहिता पर। चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है हमारे अग्निवेश। औषध और भेषज में अंतर हमारा काश्यप ने बताया। सुश्रुत पर चक्रपाणि दत्त द्वारा लिखी गई टीका कौन सी होती है हमारी, चक्रपाणि ने कौन सी लिखी है हमारी, भानुमति टीका। उसके बाद लक्षण पर्याय होते हैं हमारे, लक्षण किसका पर्याय है हमारा, सभी का, रूप का, आयुर्वेद का और शास्त्र का। विधि जाति का सर्वप्रथम वर्णन किस संहिता में मिलता है, तो विधि जाति का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है हमारे चरक में। जाति मतलब संप्राप्ति। किस विकृति में कारण ज्ञात होता है, तो कारण किस में ज्ञात होता है हमारा, लक्ष्य का कारण, लक्ष्य का कारण हमें ज्ञात है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहाँ पे होता है हमारा, बैंगलोर में। टीबी वाली क्या कौन से गाने पर डांस करते हैं, बैंग बैंग, ठीक है। कौन सी कला जो होती है सर्वव्यापिनी होती है हमारी, पता है हमें, शुक्रधरा। किस मर्म के विध मात्र होने से कालांतर में मृत्यु हो जाती है, तो कालांतर में मृत्यु हमारी होगी क्षिप्र मर्म, तो क्षिप्रा जो है वो जल्दी मरने वाले। किस स्रोत के विध होने से मृत्यु होती है, तो मृत्यु किससे हो जाएगी हमारी, सभी से, रस, प्राण और अन्न, ठीक है। इसका निमोनिक होता है। अन्न ना मिलने से रस के प्राण निकल जाएंगे। किस माह में गर्भिणी को हृदय भोजन देना चाहिए, तो 13 दिन अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने किस में देना है हृदय भोजन, हमने तृतीय मास में। न हस्तानी न च पेशो न च सिरा न च संधि, मतलब कुछ भी नहीं है तो वो क्या होएगा हमारा सन होगा। अपची में सिरावेद कहाँ करते हैं, तो अपची क्या होती है हमारी 76 का इंद्रवस्ती के 2 अंगुल नीचे, ठीक है। तो अपाची बाइक से हमारा इंद्र जो है वो दोनों स्टेप उठा के नीचे आते हैं, ठीक है। कौन सा विसर्प रोग जो होता है वो एक देशग्राही होता है, तो एक देशग्राही जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, करदम। तो कदम हम किस पे रखते हैं, देश में। दुर्बल अग्नि में दीपनार्थ श्रेष्ठ है, दुर्बल अग्नि में हम क्या देते हैं, स्नेह देते हैं। उसके बाद आता है हमारा मनसा सदनम, अर्थात मानसिक अवसाद लक्षण किस व्याधि में पाया जाता है, तो मतलब कौन सैड रहती है, तो हमारी गृहिणी सैड रहती है, तो वातिक गृहिणी। सर्वधातु शयातनम देवानाम अमृतम यथा उदय रोग के संदर्भ में किसके लिए कहा गया है, तो मतलब अमृत की तरह क्या होता है हमारा दूध होता है।